हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं ओड मास एंड बोर्ड मास के क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओड मास एंड बोर्ड मास। ओड मास क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसके बाद में इस पर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए पहले हम बात करेंगे ओड मास के क्वेश्चन। ओड मास क्या होता है। ओड मास का मतलब है, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पे बोर्ड मास का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, बाकी रिमेनिंग पार्ट वही। ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ओड मास। ओड मास क्या होता है, यदि बी को हटा दिया जाए तो यह बन जाता है ओड मास। ओड मास क्या होता है, ओड मास का फुल फॉर्म अगर आपको पता करना है तो ओड मास क्या हो जाएगा, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपको ओड मास का हो जाएगा। और ये पूरी बात करेंगे तो ये हो जाएगा बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है, एस क्या होता है, इसमें से आपको यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ ये क्या होता है। ये बार बार अब नहीं बताया जाएगा, ये आपको बता दिया गया है। डी मास के क्वेश्चन में भी बताया भाई, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया गया है। अब बात आती है, अब हमारे लिए जो दो नए वर्ड हैं कौन कौन से हैं, ये है बी और ओ। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट और ऑफ। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्या होता है, कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं ये लिख रखा है। और ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में बोलते हैं का, और इसका मतलब होता है ऑर्डर से भी होता है। ऑर्डर क्या होता है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। पावर भी होता है, पावर का मतलब होता है घात, और ये परसेंटेज भी लिखा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऑफ की जगह पे परसेंटेज भी लिखा दिख सकता है। ठीक है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओड मास में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे आपको बोर्ड मास का फुल फॉर्म समझना है, भाई बोर्ड मास होता क्या है, उसको क्या बोला जाता है। तो आपको ये समझना है बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला टाइप होता है, पहले को क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, तीसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं छोटा कोष्टक, कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं मझला कोष्टक, इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, देखो स्मॉल ब्रैकेट आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया जाएगा पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही ढूंढेंगे, पहले उसी को सोल्व करेंगे। इसके बाद अगर ब्रैकेट को सोल्व करने की बात आएगी पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, इसके बाद में कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा, इसके बाद में दूसरे नंबर का कौन सा होता है कर्ली ब्रैकेट, यानी कि मझला कोष्टक। कुछ इस प्रकार से दिखता है मझला कोष्टक। ठीक है, ये मझला कोष्टक होता है। मझला कोष्टक सेकंड नंबर पे आपको सोल्व करना है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन आता है, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि बड़ा कोष्टक। थर्ड नंबर पे आप स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहला नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट को, दूसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट को, तीसरे नंबर पे स्क्वायर ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है। बी का मतलब क्या हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में देखिए अब ओ को सोल्व करेंगे। ओ का मतलब क्या आता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, का मतलब होता है का हिंदी में। ठीक है, ऑफ को क्या बोलते हैं का। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब समझिए। अगर मैं बोलूँ बताइए 2 की पावर 2 जो होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 को आपको कितने बार लिखना है, इसका मतलब हो गया ये, यानी कि 2 की पावर कितनी है 2 है, तो ये पावर इसको बोलते हैं। जो 2 के ऊपर लिखा जाता है ना, किसी भी नंबर के जो ऊपर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं घात, पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, यानी कि 2 की घात कितनी है, 2 की घात 2 है। ठीक है, यानी कि 2 को 2 बार लिखना है। यदि इसी प्रकार से मैं 3 की पावर 2 लिखूँ तो बोलेंगे 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर यानी कि 2 है, तो 3 को कितनी बार लिखा जाएगा 2 बार, यानी 3 इंटू 3। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 5 को 3 बार लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये होता है, इसी को जो ये ऊपर लिखा होता है इसी को बोलते हैं ऑर्डर, इसी को बोलते हैं पावर। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, यानी कि किसी भी नंबर का जो ऊपर लिखा होता है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। अब बोलेंगे 5 का ऑर्डर कितना है, 5 का कितना ऑर्डर है, 5 को 3 ऑर्डर है। ठीक है, 2 का ऑर्डर कितना है 2 है, 3 का ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक है, इसी को पावर बोलते हैं, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर यानी पावर क्या होता है। ठीक है, ये हो गया पावर। अब बात करते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज बोला जाएगा, देखो परसेंटेज का मतलब समझिए। परसेंटेज जो आपको बोला जाएगा 5%। 5% का मतलब क्या होगा, परसेंटेज जब रिमूव करते तो हमको पता है
वहाँ पे 1/100 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये होता है परसेंटेज का मतलब। इसको यानी कि हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 5/100, यानी कि 5/100 ये हमारा हो गया परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज जब रिमूव होता है तो वहाँ पे हमको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ता है, 1/100 का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, परसेंट मतलब सेंट का मतलब क्या होता है, 100 से होता है, इसीलिए परसेंट का मतलब हुआ 100, यानी कि जो नंबर है उस नंबर में आप 100 का डिवाइड कर देंगे तो आपको परसेंटेज में उसकी वैल्यू परसेंटेज से आपको वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, ऑफ हो गया, यानी कि कहीं कहीं अगर परसेंटेज दिया है तो आप उसको क्या लिखेंगे, इस प्रकार से उसमें 1 आपको 100 का मल्टीप्लाई किया। आपको बोला गया कि 6% का मतलब क्या समझेंगे आप, 6/100। कहीं पे भी क्वेश्चन आपको 6% दिया है तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी सारा काम छोड़ के पहले ब्रैकेट सोल्व कर दिएंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में इसको देखेंगे, परसेंट लगा है तो परसेंट वाली वैल्यू को पहले इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। परसेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इस वैल्यू को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब समझना है आपको यहाँ पे ऑफ का मतलब। ऑफ का मतलब क्या होता है आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए, ऑफ का मतलब होता है जहाँ पे भी आपको ऑफ दिख जाएगा वहाँ पे लगाना क्या है, आपको मल्टीप्लाई लगाना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आपको बोला जाए 3/5, 3/5, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 5, यानी कि कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो इसके बाद इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख के इसको तुरंत मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको, अगर आपको ऐसा दिया है तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 15 लिखना है। ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये स्टेप नहीं फॉलो करना है। यदि आपको 3/5 दिया है तो आप इसको 15 लिखेंगे, क्योंकि हमने बता रखा है आपको ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 × 5 कितना हो गया भाई, 15 हो गया। यहाँ आपको इसकी जगह पे क्या लिखना है, 15 लिखना है। ऑफ का मतलब क्या हुआ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि अगर आपको दिया गया है 5/10, ठीक है, 5/10, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखोगे 50। इसका आंसर, इसको क्या लिखोगे डायरेक्ट, इसकी जगह पर आपको यहाँ पर कहीं दिया है तो इसको आप क्या लिखोगे, 50 लिखोगे। 50 कैसे, मैंने बताया ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई का ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए, कहीं आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 2/30, तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप डायरेक्ट 60 लिखोगे। ठीक है, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, 60 लिखोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 × 30 हो गया। ठीक है, 30, तो इसका मल्टीप्लाई 30 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हम डायरेक्ट लिखेंगे 60। आपको यहाँ कहीं किस प्रकार से, अगर कहीं पे भी आपको इस प्रकार से दिखेगा तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। आपको ये वाली स्टेप नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप ये लिखोगे, अगर वहाँ उसके सामने डिवाइड लिखा रहेगा तो आप डिवाइड को सोल्व करने लग जाओ, क्योंकि ये डी-मास का नियम कहता है कि भैया पहले डिवाइड को सोल्व करो फिर मल्टीप्लाई कर सोल्व करो। ठीक है, वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर ऑफ लिखा है तो ऑफ को आप मल्टीप्लाई मानना है और मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में आपको लिख देना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, ऑफ जहाँ दिखेगा वहाँ हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लीकेशन मानेंगे। इसके बाद ऑर्डर का मतलब होता है पावर से। ठीक है, ऑर्डर का मतलब उस पर कितना है, उसके ऊपर कितनी वैल्यू, मतलब 5 की पावर अगर 2 है तो उसको बोलेंगे ऑर्डर कितना है, 5 है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे, ऑर्डर को सोल्व करेंगे। ऑर्डर को कैसे सोल्व किया जाएगा भाई, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 5 की पावर 3 है, मतलब 5 की ऑर्डर 3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें। 5 5 जा 25 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 125। ठीक है, इसकी अगर कहीं आपको ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा लिखोगे। कहीं पे आपको लिखा हुआ है 2 की पावर 6, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार लिखेंगे। ठीक है, एक बार और, ये हो गया 6 टाइम में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको लिख लेंगे। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 64 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 13 2 2 जा कितना हो जाएगा, 64। ये हो गया 64, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। यानी कि इसकी जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। यही आपको क्वेश्चन वगैरह कहीं आपको ऐसा लिखा हो तो आपको उसकी जगह पर ये लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको लिखना ही नहीं है, आप इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिखेंगे, आपको ये स्टेप नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपको ये समझना है, बट आपको इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिखना है। इसी प्रकार से इसकी जगह पे आपको ये ना लिखते हुए
आपको क्या लिखना है 64 लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑफ का मतलब आपको समझा दिया गया, ऑर्डर का मतलब भी आपको समझा दिया गया, पावर का मतलब क्या होता है ये भी समझा दिया गया, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है इसको भी आपको यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया हूँ। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। देखो डिवाइड क्या होता है, दो नंबर दिए रहेंगे उनके बीच में डिवाइड का साइन रहेगा तो उसको आप डिवाइड कर देना, ये भी आपको समझा चुका हूँ। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो नंबर दिए रहेंगे उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद क्या करेंगे, बचेंगी प्लस माइनस की वैल्यू, प्लस माइनस की वैल्यू बचेगी तो उसको पहले प्लस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे पहले, फिर प्लस वाले को भी जोड़ देंगे, माइनस वाले को भी जोड़ देंगे, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो साइन माइनस का लगा देंगे, और प्लस वाले को जोड़ेंगे साइन प्लस का लगा देंगे, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस घटा देंगे, इसके बाद जो साइन बड़ी वाली वैल्यू जो रहेगी उसका साइन यूज़ कर लेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ बोर्ड मास का नियम क्या होता है। बोर्ड मास का नियम में आपको पहले क्या सोल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के हो सकते हैं, ब्रैकेट आपको 3 टाइप के दिख सकते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा कर्ली ब्रैकेट, तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये ब्रैकेट वाला काम खत्म हो गया, यानी कि ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब हम बात करते हैं ओड मास के। ओड मास में पहले आपको ओ को सोल्व करना पड़ता है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को क्या बोलते हैं का, तब आपको बताएगा मल्टीप्लाई होता है। जिन दो नंबरों के बीच में ऑफ लगा होगा पहले उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके उस ऑफ की जगह पे लिख देंगे। जैसे 2 ऑफ 3 है तो 2 × 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा 6 आया, तो 2 ऑफ 3 के जगह पे आप 6 लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे 2 × 3 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, आपको डायरेक्ट लिखना है वहाँ पे 6। ऑफ का मतलब समझ में आ गया। अब ऑर्डर का मतलब भी आपको बता दिया हूँ और पावर का मतलब भी आपको अच्छा समझा दिया है, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए डिवाइड, डी का मतलब होता है डिवाइड। इसके बाद में हम ऑफ को जैसे सोल्व कर लेंगे, इसके बाद डिवाइड को देखेंगे, डिवाइड है डिवाइड सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। इसके बाद में हम एडिशन करेंगे, मतलब प्लस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे, माइनस वाले को जोड़ देंगे, इसके बाद प्लस माइनस बचेगा, प्लस माइनस को सेपरेट कर देंगे। अब देखेंगे साइन कौन सा बड़ा है, जिसके सामने जो वैल्यू बड़ी होगी उसके सामने जो साइन होगा उसका साइन लगा देंगे तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन को सोल्व करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि ये दोनों नियम आप एक साथ लगा सकते हो, बाकी इनको 1 बाय 1 आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाता है बोर्ड मास का क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। बी का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, क्वेश्चन पहले हम सोल्व करेंगे ओड मास के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओड मास के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं ओड मास के क्वेश्चन। ओड मास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है आपको 20 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 माइनस 20। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ, बट इससे पहले मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए ओड मास का क्वेश्चन है या नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये ओड मास का क्वेश्चन है। तो आपसे मैं अगर फिर से क्वेश्चन पूछूं, बताइए आप कैसे पहचाने कि ओड मास का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि यहाँ पे ओड का मतलब होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि हमको अगर ऑफ दिख गया इस क्वेश्चन में कहीं पे भी तो हम कहेंगे कि ये ओड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। भले वो डिवाइड नहीं हो, फिर मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, तो हम बोल देंगे तब भी ये ओड मास का क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि हमको ऑफ दिख गया, यानी कि ये वाला वर्ड पहले इस लेटर को अगर ओ दिख गए, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, यानी कि ये वर्ड हमको दिख गया ऑफ का, तो हम समझ गए कि भाई ये ओड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे पहचाना जाएगा कि ये ओड मास का क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले आपको ऑफ सोल्व करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। जहाँ पे आपको ऑफ दिखे वहाँ पे होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपको 20 और 20 × 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे 20 × 3 कर देंगे, या अगर आप यहाँ पे 20 × 3 लिख रहे हो तो अभी देखिए अगर आप यहाँ पे लिखोगे 20 × 3, इसके बाद में फिर डिवाइड 3, अब ये आप पूरे वैसी वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद फिर आप सोचोगे कि यार अब क्या बचा, मल्टीप्लाई है फिर डिवाइड है, तो आप पहले किसको सोल्व कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाकर आप डिवाइड को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैसे जैसे आप डिवाइड को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस गलती से बचने के लिए पहले यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं लगा कर बताना भाई यहाँ मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई आपको लिख के छोड़ देना है, ऐसा नहीं करोगे। ऐसा करोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। इसको सही तरीके से कैसे किया जाएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझिए।
जाए। यदि कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको ऑफ लगा हुआ दिख जाए या ऑफ लिखा दिख जाए, दो नंबरों के बीच में कहीं पे भी आपको ऑफ लिखा दिख जाए, तो पहले ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 ऑफ 3 का मतलब हुआ 20 इंटू 3 है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई हम 60 लिखेंगे, यानी कि 20 ऑफ 3 का मतलब हो गया, इसका मतलब है 60 से, यहाँ प्लस की वैल्यू यहाँ पे प्लस यानी कि प्लस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको वैसे को वैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। 3 10, इसके बाद में प्लस का 10 माइनस का 20। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए क्या क्या बचा, डिवाइड बचा, इसके बाद में क्या होता है डिवाइड होता है, डिवाइड को सोल्व किया जाएगा। देखो डिवाइड करेंगे, 60 में 3 का डिवाइड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 60 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, 10 फिर प्लस का 10 फिर माइनस का 20। अब देखिए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्लस प्लस वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, प्लस प्लस कितना होता है प्लस होता है, यानी कि जुड़ जाएगा 220 माइनस 20, ठीक है 210 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 210। देखिए इसमें 200 में 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 210, यहाँ पे माइनस 20 है, ठीक है ये माइनस का 20 है। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि 210 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 190, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए यहाँ पे वैल्यू प्लस की हो जाएगी, प्लस का 190 प्लस का 190 इसका आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ओड मास का क्वेश्चन है, हमने पहचान लिया क्योंकि हमको दिख गया यहाँ पे ऑफ है, ठीक है तो ये ओड मास का क्वेश्चन है। ओड मास के क्वेश्चन में पहले क्या सोल्व किया जाता है, ऑफ को सोल्व किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे किया जाएगा, देखिए 20 को ऐसा कैसे लिखा, 30 को भी ऐसा कैसे लिखा, डिवाइडेड बाय। अब देखिए ऑफ को पहले सोल्व किया जाएगा, ऑफ हमको यहाँ पे दिखा तो 3 ऑफ 5 यानी कि 3 इंटू 5 यानी कि 3 5 जा 15, यहाँ पे आपको कितना लिखना है 15। इसके जगह पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है ये मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट किया जाएगा, ठीक है ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। अब देखो अब क्या होगा, अब हमने ओ को सोल्व कर लिया, अब हमको डी को सोल्व करना है यानी कि डिवाइड करना है, यानी कि देखिए 20। अब इसमें हमको प्लस, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की, प्लस माइनस या बोलो को माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है ये हो गया साइन माइनस का। अब देखो 30 में 15 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बचा रिमेनिंग पार्ट 2 इंटू 10। अब देखिए डिवाइड सोल्व करने के बाद हमको पता है किसको सोल्व करना है, अब मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है। अब देखो जहाँ मल्टीप्लाई दिखेगा उसको सोल्व कर लेंगे, ये इन दो को मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए प्लस की वैल्यू एक साथ लिख लो, ये प्लस का 20 फिर प्लस का 20 ये माइनस का 2। देखिए ये प्लस प्लस कितना हो गया प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 40 हो गया, प्लस का 40 हो गया, ठीक है ये प्लस का 40 और ये माइनस का 2। देखिए 40 में से 2 को माइनस करना है, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 40 में से 2 को माइनस करें कितना हो जाएगा ये 38, प्लस वाली वैल्यू बढ़ी है इसलिए ये प्लस का 38 इसका फाइनल आंसर। दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि प्लस का 38 कैसे आया है। यहाँ पे आपको समझना ये है कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके छोड़ना नहीं है, कि हमको पता है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 3 इंटू 5 करके लिखेंगे। जैसे आप 3 इंटू 5 करके लिखेंगे इसके बाद में जब आप नेक्स्ट स्टेप सोल्व करने लगेंगे तो आप वहाँ मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेगा, आप किसको सोल्व करने लग जाएगा डिवाइड को सोल्व करने लग जाएगा। जैसे आप डिवाइड को सोल्व करना स्टार्ट करोगे आपका क्वेश्चन एक गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि इसके जगह पे आपको मल्टीप्लाई मानना है और मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे इसके जगह पे हमने क्या लिखा है ये 15 लिखा है, ठीक है। आपको ये बातें विशेष करके ध्यान रखना है तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, नहीं तो आपका आंसर इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 20 माइनस 40। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 की पावर 3 मतलब ओ का मतलब आपको बताया था, ये हमको कैसे पता चला भाई ये ओड मास का क्वेश्चन है,
क्योंकि हमको पता है अगर ये पावर में दे रखा है ना तो इसको हम बोलेंगे भाई ये पावर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। यानी कि 2 की ऑर्डर कितनी है, 3 है, यानी कि 2 को आपको कितनी बार लिखना है, 2 की ऑर्डर 3, यानी कि 2 की पावर 3, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर 3 इसको पढ़ेंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को आपको कितनी बार लिखना है, 2 को आपको 3 बार लिखना है, ठीक है। 2 को 3 बार लिख दिया तो अब मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 8। या इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, ये वैल्यू लिखना है, ठीक है। यानी कि पहले आपको ये हो गया ओ, ठीक है, ये हो गया ओ वाला काम, इसके बाद में डिवाइड हो गया, इसके बाद में मल्टीप्लाई, इसके बाद में एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए ये हो गया डिवाइड, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले देखो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, यानी कि इसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, यानी कि मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, 8 आ गया। तो मतलब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8। इसके बाद में डिवाइडेड बाय 2 है, मल्टीप्लाई बाय 10 है, प्लस का 20 है, माइनस का 40 है, ठीक है। इसको ऐसे को ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में क्या सोल्व होता है भाई, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो, 8 में 2 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 2 का डिवाइड करेंगे भाई कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 20 माइनस 40। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो भाई ये हो गया 40, फिर प्लस 20 माइनस 40। अब देखिए ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो बचा कितना है, प्लस का 20, ये आपका प्लस का 20, ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि प्लस 20 इसका आंसर कैसे आया है। देखिए पहले आपको इसको सोल्व करना है, 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि मल्टीप्लाई किया गया 2 को 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आपको यहाँ पे 8 लिखना है। फिर इसके बाद में डिवाइड सोल्व किया जाता है, डिवाइड सोल्व किया मतलब 8 में 2 का डिवाइड कर दिया कितना हो गया, 4 आ गया। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा ये हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन मिल गया। देखो सेम वैल्यू है पर अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कट गया, ये हो गया 0। इसके बाद में हमको बचा क्या, प्लस का 20, तो ये हमारा प्लस का 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज भी ऑफ का काम करता है, ठीक है। इसीलिए परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 5% को हम लिखेंगे 5/100, या तो आप बोलो कि परसेंटेज हटाना है तो 1/100 का मल्टीप्लाई करना है, तो अब भी आप बोलोगे क्या हो जाएगा, ये 5/100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप 5% को आप 5/100 लिखोगे, या तो इसको सोल्व करोगे कट जाएगा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 20, यानी कि आप 1/20 इसको लिख सकते हो। 5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/20, परसेंट को आप 5/100 भी लिख सकते हो, 5% को आप 1/20 भी लिख सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बताया परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी परसेंटेज लगा है तो यानी कि उसका मतलब क्या माना जाएगा कि वो ऑफ है, ठीक है। परसेंटेज भी एक प्रकार का ऑफ का काम करता है, ठीक है। पहले आप परसेंटेज वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप कैसे सोल्व किया जाएगा, 5% को मैंने बोला क्या लिखेंगे, मैंने 5% को बोला 5/100 लिखेंगे, ठीक है। परसेंटेज हटा दिया, अब ये हो गया काम खत्म इसका। अब डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 40 माइनस 20, रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट किया। देखो अब डिवाइड करना है, देखो 5/100 में आपको डिवाइड करना है 1 का, तो यानी कि कोई भी वैल्यू में अगर आप 1 का डिवाइड कर रहे हो, 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो वैल्यू है वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। यानी कि 5/100 में अगर आपको 1 का डिवाइड कर रहे हो तो आपको वैल्यू यही मिलने वाली, तो आप बोलेंगे कि ये डिवाइड देने के बाद भी हमको क्या मिल रहा है, वैल्यू 5/100 मिला, ठीक है। इसको हमने ऐसा कैसे लिखा, अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ इसको ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इसके बट्टे कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन में हो गया। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे के मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई भी करते, अब मल्टीप्लाई का नंबर आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने हम डिवाइड कर दिया था, डिवाइड करने के बाद भी हमको ये मिला था। देखो 5/100 में हमने डिवाइड किया था 1 का, तो वो 5/100 ही आया था, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का साइन, रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट किया गया। अब मल्टीप्लाई करना है, देखिए अब मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है
तो देखो ये वाली सामने जब मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, देखिए अभी यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, बट फ्रैक्शन अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, तो फिर भी अभी आप यहाँ आपको समझना है, जिस प्रकार समझा रहे हैं उस प्रकार से आपको समझ लेना है। देखिए फ्रैक्शन जब आपको पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पे आपको फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे किया जाता है, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। बट अभी यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये भी एक फ्रैक्शन हो गया है, अभी इसको भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। जब दो फ्रैक्शन हो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आमने सामने मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू कट गया है। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रिमेनिंग नीचे भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, तो 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नीचे तो 1 रहेगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन में नीचे 1 है तो उसको आप चाहे लिख सकते हो यार तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए हम इसको अब नहीं लिख रहे। जैसे कभी यहाँ पे हमको 1 की जरूरत थी, हमने लगा दिया तो ये भी फ्रैक्शन हो गया, तो हमको समझ में आ गया इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रकार से हमने यहाँ पे 5 × 2 + 40 - 20 किया। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन को कैसे किया, देखिए इसके आगे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा इसको आपको समझना है। अब देखिए मल्टीप्लाई बचा है 5 × 2, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया गया है, कितना हो गया भाई 10 हो गया, 10 + का 40 - का 20। अब देखिए प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस 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 यानी कि ऐड हो जाएगा, 10 + 40 यानी कितना हो गया 50 - 20। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, 50 में से 20 को माइनस कर देंगे, 50 में से 20 को माइनस कर दिया जाएगा, कितना आ गया भाई 30 प्लस का 30 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको +30 आंसर कैसे आया ये आपको बात समझ में आई होगी। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की सॉल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कैसे किया जाएगा मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, इसको समझिए। देखिए आपको क्वेश्चन में ऑफ दिख गया है, यानी कि ये ओड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। ओड मास का क्वेश्चन पहले आपको ऑफ सोल्व करना पड़ता है। देखिए जहाँ पे आपको ऑफ दिखे पहले उसको सोल्व कर दीजिएगा। देखिए 2 ऑफ 3 यानी कि 2 × 30 यानी कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 30 यानी कि 60 हो गया। इसके बाद में डिवाइड का साइन, इसके बाद में 3 ऑफ 10 यानी कि इसको भी सोल्व कर लिया जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो गया 30 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना है 10 × 2 - 50। रिमेनिंग पार्ट को कॉपी पेस्ट करने के बाद में फिर हमको पता है कि अब ओड को सोल्व करने मतलब ओ को सोल्व करने के बाद में आपको डी सोल्व करना पड़ता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड को सोल्व करेंगे। देखो पहले आपको बताया था जब डिवाइड 2 से अधिक 1 से अधिक हो तो उसको पहले आपको सोल्व करना है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। इधर से क्वेश्चन को सोल्व करते आना है, यानी कि आपको 60 में 30 का डिवाइड करना है, 60 में 30 का। अब देखिए यहाँ पे क्या है 60 में 30 का, जब 60 में 30 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 32 × 60 यानी कि यहाँ पे आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 2 आए, इसके बाद डिवाइडेड बाय 10 × 2 - 50। देखिए डिवाइड का है तो आपको पता है कि यहाँ पे इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 / 10 यानी कि 2 / 10 हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई 2 है, इसके बाद में आप माइनस का रिमेनिंग पार्ट वैसे कॉपी पेस्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा आपको समझना है। देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 यानी कि आपको बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या बचा 1/5 × 2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे तो 1 कर सकते हैं, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ठीक है। तो इसके बाद में रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 50 बचा। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो ये 2 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे -50 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी हम 1 कर सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, ठीक है। 2/5 है और -50/1 है, तो ये 5 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम आया भाई 5, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 आएगा, इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया जाएगा। इसके बाद में आप 5 का डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आता है उसमें 5 का डिवाइड एलसीएम में किया तो 5 × 1 = 5, 1 टाइम गया तो 1 जो आएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 1 = 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा गया। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाना है, अगर प्लस होता तो प्लस लगाया जाता, ठीक है। अब देखिए 1 का डिवाइड करेंगे 5 में, ठीक है, तो कितना बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, 1 5 = 5 यानी कि 5 टाइम गया तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 का कितना हो जाएगा 5 5 = 25 यानी कि 250 इसका ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में 50 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से प्लस वाली वैल्यू ये है, माइनस वाली वैल्यू ये है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 250 में से आपको 2 माइनस करना है, तो
यहाँ पे 250 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 248, माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है। ये माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, नीचे क्या है 5 है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काटेंगे तो ये डेसिमल में इसका आंसर होगा, बट अभी हमको फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए तो हमने फ्रैक्शन में, देखिए हमको पता है फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए, तो आप बोल देना कि फ्रैक्शन में वैल्यू जो आएगा माइनस का 248 डिवाइडेड बाय 5, इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा क्वेश्चन 5 को कैसे सोल्व किया गया। इसका आंसर आया माइनस का 248 डिवाइडेड बाय 5, इसका फाइनली आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे ओड मास के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अभी इस वीडियो में हमने बोर्ड मास क्या होता है इसको समझा और ओड मास क्या होता है इसको समझा, बट अभी इसमें हमने ओड मास के ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाए हैं। बोर्ड मास के क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके कारण हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बोर्ड मास सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।